एक पेटू राम जी बहुत ज्यादा खाते थे और इतना खाते थे कि सब घर को ही खा लेते थे। घर वाले परेशान हो गए कि अच्छा इसकी ऐसे करो शादी कर दो तो शायद सुधर जाए। जब उसकी शादी भी कर दी लेकिन खाना कौन मानेगा, पेट में खाना खाएगा लेकिन काम नहीं करता था। घर वालों से घर से निकाल दिया। एक जगह सत्संग हो रहा था और वहां गुरु महाराज तो मोटे थे ही, उनके शिष्य भी मोटे मोटे बैठे थे। वो निकल के जा रहा था, उसने देखा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, कि भाई ये सत्संग हो रहा है। अच्छा तो खाना खूब मिलते, खूब खाने को मिलते पे लेके काम कहा है कछुना है, वहां पर मंदिर पे जाओ, चिराग लगा दो, अगरबत्ती पेल के खाओ, मनवा सो चीज खाओ। उन्होंने कहा पूरा के लिए बढ़िया तुम भी रहने लगोगे। अच्छा और बहुत बढ़िया जगह है, खाने को मिलेगा और काम कुछ करने को मिलेगा नहीं। लेकिन गुरु महाराज जो थे एकादशी व्रत रहते थे। एकादशी एक महीने में 2 बार व्रत रहते थे, वो हर एकादशी को। लेकिन उस भक्त को नहीं बताया कि हमारे यहाँ एकादशी को व्रत रह जाता है और कुछ खाने को बनता ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। लेकिन पेटू राम ने कहा भैया हमें तो खाने को चाहिए, चाहे तुम्हें बने चाहे बिगड़े, हमें नहीं मिलेगा। रहने लगे। तब तक एकादशी आई और एकादशी जब आई तो खाना बनेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। अब 10 बज गए। जब 10 बज गए तो कहा कि खाना नहीं बनेगा, हमें भूख लगी है। बोले भैया गुरु महाराज से पूछो। जब गुरु महाराज के पास गए गुरु महाराज खाना नहीं बनेगा, बोले आज एकादशी व्रत है, आज खाना नहीं बनेगा। बोले हम तो मर जाएंगे भूखे, हमें खाना चाहिए। तो उन्होंने 1 सेर आटा दिया, साग सब्जी दी, नमक मसाला दिया और कहा जाओ नदी के किनारे जाके बना के खा लेना, यहाँ खाना बनेगा नहीं मिलेगा कहाँ से। लेकिन ऐसा करना जब खाना बन जाए तो भगवान को भोग लगा देना। मुझे समझे तो पेटू राम भगवान साक्षात खाना है। ज्ञान नहीं था, उसे गुरु महाराज का आदेश था कि भोग लगा देना। अब उसने 1 सेर आटा की रोटियां बनाई, 3 रोटी बनी 1 सेर आटा मोटी मोटी, सब्जी भी बनाई और रोटी सब्जी बना करके पड़ोसी और भगवान को याद करने लगा। क्या कहा कि प्रभु राम आइयो, राजा राम आइयो, मेरे भोजन का भोग लगाइयो प्रभु।
अकेले प्रभु राम बुलाए और सीता जी संग चले जाए। उन्हें बारे गुरु महाराज एक को भोग बता रहे खुद के भगवान आता है। बारे गुरु महाराज एक को भोग बताओ और भगवान खुद तो आए दूसरे भगवान बारे वैसी रोटी एक एक बसी जगह एक एक इन्हें भगवान खवाएंगे और एक हम खाए लिए। सीता जी ने राम से कही प्रभु रोटी तो बहुत अच्छी बनी है और खाए आदि तो आज तुम खा ले तो आज ही हम खाए लिए। तो रोटी अच्छी बनी मोटी मोटी रोटी वहां कहाँ हम धरेंगे ऐसी। सीता जी ने जब कही कि आदि प्रभु तुम खा लो तो आदि हम खाए लिए। पेटू राम का तो रहे भूखे की भूखे याद सीता जी खा ली आदि राम खाए ली। आदि बार तोड़ के पसे दे राम कर आदि पसे दे सीता जी और बाबा सब्जी रसा बता जो रही को मन डाले पानी भरे पियो पूरे दिन भूखो रहो। सवेरे जब आओ गुरु महाराज के यहाँ गाओ बोलने प्रभु तुम ऐसे अगर हमें रखे तो मर दो मैं नाम के एक भगवान को भोग बताओ वहां धुप हो जाए। अब ऐसे करो हम तो भरे ना अब एकादशी कल करो भरे हैं एक महीने बाद तो पर यही परे है। अब की दियो में 2 सेर आटा 2 सेर लाइए खा हो जाए लेकिन भोग लगाए दियो। अरे ठीक है लगाए दिए। अब 2 सेर आटा 2 सेर आटा कितनी भाई 6 रोटी बनाए अपने समाज को धन नहीं भाई बात तो फिर गए 2 दिन तो बुलाओ जब 2 को बुलाए तो एक बोले 200 मारते कि प्रभु राम आइयो सीता राम आइयो अपने भोजन का भोग लगाए दियो प्रभु। अब उसने क्या काम किया देखा सीता जी लक्ष्मण जब राम जी जब चले तो जगह लक्ष्मण बोले भैया तुम कल लिए गए तो आज हो जाता कहाँ जाता हूँ चले चलो। अब 3 भगवान आए पेटू राम देखो उन्होंने के बाद एक बुलाओ तो 2 आए अब 2 बुलाए तो 3 आए। अब क्या करें अब बान एक एक रोटी तीनों को पसे दे। सीता जी बोले लक्ष्मण हाँ भाभी रोटी बहुत अच्छी रसा जाको ज्यादा अच्छो और खाए का बोले भाभी एक तुम खा लो तो एक हम खा लो बोले भैया एक तुम खाए लो। अब 2 रोटी तीनों भगवान ने राखो कसुना बागा फिर बार रसा में पानी डालो क्वेश्चन जो खाई और फिर वो अपने टाइम पास करो सवेरो जब भोजन प्रभु। अब तो मरिए जाए एक बुलाओ तो 2 आए और 2 बुलाए तो 3 आए। अब के मैं दियो 5 सेर आटा हम बनाए भैया अच्छा तो अरे वहां पे मंत्री जो हतो गुरु महाराज को चेला जो हतो अनंत चेला बाने कहीं गुरु महाराज जो खा तो ना सारो दुकान बेच लेते। अच्छा तुम बताओ भगवान कबू आए खाने गुरु जी कह रहे हम तो हर एकादशी व्रत रात भोग रोज लगाते हैं लेकिन भगवान कबू आए ही ना बेच लेते। अब 2 सेर कैसा खाएंगे गुरु जी के समझ में आई क्यों गुरु जी ने कोई से ऐसे कर लोकल वाले कैसे थे तो फिर बताएं थोड़ी देर में। गुरु जी वास्तव में बेच रहे तो चेला जी आज 5 सेर आटा दो गुरु जी ने उन्हें जाओ गंगा के किनारे गंगा जी के किनारे बनाओ खाओ दाल सामग्री सब 5 सेर आटा की वजह से रही।
और बहुत चारा कर करो बाल ने पेटू राम उन्हें आज हम नहाए बने मन आटा दाल सब छान छूने तैयार करके धर जाओ। अब गुरुजी अब उस शिष्य देखने गए जगह चलो जा देखे नहीं बेच ले तू कैसे खा लिए तो आटा। गुरुजी अब उस शिष्य देखने जब जाता है अब भगवान भाव का भूखा है और न कहूँ मैं बुलाई नहीं पाऊँ। गुरुजी ने कहूँ बुलाना है भगवान क्योंकि पेटूराम बदलते पेटूराम भगवान का अनंत भक्त बना। 5 सेर आटा लेकर के वहां नदी के किनारे बैठ गया और तीनों भगवान को बुलाने लगा। क्या कहने लगा कि सीताराम आइयो लक्ष्मण राम आइयो अपने भोजन का भोग लगाइयो। बना नहीं प्रभु राम आइयो सीताराम आइयो लक्ष्मण राम आइयो अपने भोजन का भोग लगाइयो। सांस सब रखी है बनो बचना है। सीता जी लक्ष्मण जी राम जी जब चले तो भरत शत्रुघ्न उर्मिला माधवी हनुमान भीषण पूरा रामादल प्रभु कल लिए तुम गए थे परसों को गए थे आज मुंह चले कहाँ जाओगे तो नहीं अगर आप नहीं मानते हो तो चलो। पूरा रामादल विमान पे आ रहा है। अब भक्त बैठा बैठा पेटूराम देख रहा है आज बताए न रोज खाइया तो बनी बनाई आज देखेंगे। विमान जैसे ही नीचे को उतरा देखा तो वहां भोजन बना ही नहीं। पेटूराम राम से कहने लगे प्रभु रोज बनाओ खाता आज बनाए के खाओ। हम कहा बनाओ एक भगवान बुलाओ तो 3 आते और 3 बुलाओ तो पूरी बात आई कहा देते भगवानों को हवा में। सीता जी ने कही आज कल पुजारी चक्कर में रोज खाइया तो बनी बनाई जब भरा तुमने। हाँ प्रभु क्या तुम नदी में तो पानी भर के लाओ। लक्ष्मण से कहे तुम लकड़ियां बीन के लाओ। शत्रुघ्न से कही जाओ तुम कंडा बीन के लाओ। लक्ष्मण से कहे तुम आलू निकालो। राम से कही तुम काटो और हम आटा गूंथ रहे। सब भगवान लगे बनाने पे खाना। कल गुरु महाराज वो शिष्य पहुंचिए खाना बनी हो तो जगह भक्त तुम पहले खाओ ताई बाद हम खाए। अब तुम रोज खाई जाते भूखे रहता हम पहले खाए। गुरु महाराज ने जाकर के देखा कि बात तो सही है। जैसे ही गुरु महाराज ने उनको देखा प्रभु राम को देखा तो पूरा रामादल गायब हो गया। गुरु महाराज की पट्टी चढ़ गई नजरों पे क्योंकि नकली गुरु थे। व्रत क्यों रहते थे भगवान कहते हैं मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। दे देने लगे थे वहां ठीक है ना। जब द्रौपदी ने उनको पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए इसलिए उनको प्रभु कहते हैं। नरसिंह ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। मीरा ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए इसलिए उनको प्रभु कहते हैं। जहां उनको पुकारोगे तो वो प्रकट हो जाते हैं।
अभी हमारे पाठपुर से जो अरविंद जी आए हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी गाथा सुना नहीं पाई। क्यों? कि पहली बार मैके पे आए, कपने लगे। था ऐसा, हम आपको बता रहे हैं कि इनकी लड़के की जो पत्नी थी, इनकी लड़का की बहू, दीपावली से लगभग 1 हफ्ता पहले की बात है, उसके खून की कमी आके 7 फुट खून रह गया। उन्होंने ईटा जांच कराई, तब तक 5 फुट रह गया। तब जी आगरा लेकर के उसे भाग गए। और इनके परिवार का कोई है, वो तांत्रिक विद्या पे करवा दी उस बहू पे। इनके भाई साहब हमारे यहाँ आते, मैसन जी बह रहे हैं, टूटे फूटे के जोड़ा तोड़ा, टूटे फूटे जोड़ते हैं, अच्छे बैठ हैं। उनकी लड़की भी यहाँ आती है, जो रेखा नाम की है, अलीगंज से। उसके शायद 5 बच्ची हैं। इसी दरबार से उनको एक लड़का मिला हुआ है, वो लगभग 5 साल का, 5.5-6 हो गया। तो वो लोग हमारे आते जाते, तो वो यहाँ आए। अरविंद के भाई और भाभी कहने लगे कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे बात है, और बच्चा भी पेट में खत्म हो गया। डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चा पेट में खत्म। लाखों रुपए लग चुके। और उसने जिसने तांत्रिक विद्या कराई भक्तों के द्वारा, उसने कहा इसे बहू को हम जीवित नहीं होने देंगे। जब वो यहाँ अश्रुधारा बही, तो मैंने संकल्प ले लिया, दोनों लोगों ने, हम बहू को मरने नहीं देंगे। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हमारी जो देवी जी ने वहां उनको कोई विद्या बताई, इनकी पत्नी वहां वो विद्या को करने लगी। डॉक्टर ने बोल दिया शाम को, तो सुबह बच्चे का ऑपरेशन होगा, बच्चा खत्म हो चुका है। इन लोगों ने हमसे कॉल किया कि महाराज जी ऐसे ऐसी बात है। तो मैंने देवी जी को रात में भेजा 1:30 बजे, सब लोग सो गए। उन्होंने शरीर से बच्चा पकड़ के मरा हुआ खींच लिया, और जब बाहर हो गया तो मेरे के लिए कॉल की, भैया अपना बच्चा तो संभालो, पूछ लो इनसे। गुरु महाराज की कैसी कृपा है, अंदर खत्म हो गया। तो देवी को मैंने भेजा कि भाई मर जाएंगे, पत्नी भी मर जाएगी, बच्चे को खींच लिया, यहीं से पकड़ करके। गुरु महाराज की ऐसी कृपा है। क्यों? लाख कोस जो गुरु बसे, ढिया ढोल की बात नहीं है। लाख कोस जो गुरु बसे, और दीजे सूरत पठाए, और सूरत सिला पे लग गई, नित आवे नित जाए। लाख कोस एक बात नहीं। क्यों? कि माता सीता कई योजन दूर थी। हनुमान ने पता लगाया कि नहीं, प्रमाण है कि नहीं। चलो ये भी छोड़ो, आप अमेरिका आपका बच्चा रहता हो, उससे कहोगे बेटा मेरी मोबाइल में फ्लैक्सी कर दो, पैसे आएंगे कि नहीं? हा? आ जाते नहीं है, प्रमाण है कि नहीं है। आप अपने बच्चे दिल्ली वाले से कहोगे ले ला, बैंक में डाल दो 200 रुपये, हमें जरूरत है, वो जाती है कि ना? अरे खट से निकाल लो। तो ये नकल है कि नहीं है? इसकी असल भी होगी कुछ ना कुछ। लेकिन समझो, क्यों समझो? कि ख्वारी कलयुग की हो जाएगी, अब तो
मानस का तन धारण करके आए तुझे भगवान। मानस का तन धारण करके आए तुझे भगवान। मानस का देव से करके भैया करते हैं बड़काम बुद्धि से बचन से पिड़ जाएगी हमको कहे अवतारी। बुद्धि बचन से पिड़ जाएगी हमको आ गए अवतारी। हमको आ गए अवतारी। हमको आ गए अवतारी।